नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, मज़ेदार होंगे। आज हम एक नया टॉपिक जो 11th और 12th क्लास का एक राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक्स का शानदार टॉपिक है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या दोस्तों क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारे हम पढ़ने वाले हैं वन बाय वन वीडियो में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम संख्या कहते किसको है, क्वांटम संख्या के क्या प्रकार है, और आज प्रथम क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या दोस्तों क्या होता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, कक्षकों का आकार, उसकी आकृति, उसका अभिविन्यास और उसका चक्रण को दर्शाने के लिए जो आवश्यक नंबर्स होते हैं दर्शाने के लिए, उनको अपन क्वांटम संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उसकी ऊर्जा कितनी है, कक्षकों का आकार कितना है, आकृति कैसी, उसका अभिविन्यास कैसा है, और चक्रण को दर्शाने के लिए जो संख्याएं काम में ली जाती है उनको क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्वांटम संख्या दोस्तों चार प्रकार की होती है। प्रथम क्वांटम संख्या है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। इसे एन से डिनोट करते हैं दोस्तों, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है दूसरा दिंगसीय क्वांटम संख्या। दिंगसीय क्वांटम संख्या या गौण क्वांटम संख्या, या इसे इंग्लिश में बोलता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक यानी चुंबक, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं और इसे हम एम से दर्शाते हैं। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम यानी स्पिन की बात कर रही है, तो क्या स्पिन यानी चक्रण किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का किस प्रकार से गति होती है, किस प्रकार से चक्रण होता है, तो वह है स्पिन क्वांटम नंबर और इसे अपन एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में दोस्तों क्वांटम संख्या के सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। तो आज ये हमारी प्रथम क्लास है दोस्तों। ठीक है, नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ, पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, इसे हम सबसे पहले दोस्तों इसकी खोज किसने की? इसकी खोज बोर नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की? बोर ने की। ठीक है, और इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बाय इंडिकेट ऑन एन नंबर, एन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, यह कक्ष कोश कक्ष कोश या कक्षा को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट यह कक्षक यह यह कक्षक का आकार यह कक्षक का आकार व ऊर्जा को बताती है। ठीक है, नेक्स्ट बात, यह एन का मान दोस्तों 1 से इन्फिनिट तक होता है, यानी अनंत तक होता है। इसका मान होता है दोस्तों 1 से अनंत तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है कि एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर होती है। 2n स्क्वायर होती है। क्या होती है दोस्तों? 2n स्क्वायर क्या होती है? एक निश्चित कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान 2n स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा कोस, ठीक है, और यहाँ n का मान और यहाँ 2n स्क्वायर। ठीक है,
अब प्रत्येक का मान निकालेंगे तो ये के एल एम एन ओ और पी, दोस्तों ये सारे के एल एम एन ओ पी है जो किसके द्वारा दिए गए थे, बोर द्वारा। कोषों की संख्या बताई गई और कोषों की संख्या 1, एन का मान 1, एल का मान 2, एम का मान 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से एन का नंबर 1 से 6 तक और कोष की संख्या के एल एम एन ओ पी ऐसे होती जाती है। अब एन का मान एन का मान यहाँ रखेंगे दोस्तों, एन का मान यहाँ रखते जाएंगे और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, यानी के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है। तो प्रत्येक कोष के अंदर आप अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2n² के अंदर किया मैंने 2 गुणा n का मान 1 रखा और स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुणा 1 यानी 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 2। अब इसी प्रकार प्रत्येक का अपन निकाल लेंगे और 2n² का मान प्रत्येक के एलिमेंट कॉपी का मान ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार 2 कोष्टक 2 का स्क्वायर क्या होगा, इसी प्रकार 2 गुणा 3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 गुणा 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 गुणा 5 का स्क्वायर क्या होगा, 2 गुणा 6 का स्क्वायर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 4 2 ये जाएगा 4 8 हो गए। फिर क्या जाएगा दोस्तों, क्या प्राप्त हो जाएगा 18, 2 8 18। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारे पास 16 दूनी 32, फिर क्या प्राप्त हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, और ये 6 36 दूना 72, तो ये प्राप्त हो जाएगा 72। तो 2 8 18 32 50 और 72 इस प्रकार से के एलिमेंटों का नाम मान प्राप्त हो जाता है। ये था दोस्तों क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या ने इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऊर्जा व कक्षकों का आकार, आकृति, अभिविन्यास और चक्रण को दर्शाने के अंदर जो संख्या काम में ली जाती है उसको क्वांटम संख्या कहते हैं। और ये 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से डिनोट करते हैं। डिंगिशिंग क्वांटम संख्या जिससे स्मॉल एन यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या, गौण क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, इसे अपन एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहा जाता है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या जिसे स्पिन क्वांटम नंबर या एस से डिनोट कहा जाता है। आज हम पढ़े हैं दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, इसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं और इसकी खोज किसने की, बोर वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। इसे क्या दर्शाता है कि कक्ष, कोश और कक्षा के अंदर प्रदर्शित करती है और उसके आकार, आकृति और उसके चक्रण का पता लगाता है। नेक्स्ट एन का मान इसमें कितना होता है, 1 से अनंत तक होता है इसका मान, और अधिकतम एक निश्चित कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो के एलिमेंट ये कोष है 1 2 3 4 5 6 है, प्रत्येक 2n² का मान n का मान रखेंगे तो 2 8 18 32 50 और 72 इस प्रकार से के एलिमेंट ओपी का प्रत्येक कोष का अपन मान मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो क्वांटम संख्या, और आज हमने पढ़ा है मुख्य क्वांटम संख्या। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।